गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो है मेरा डेली रूटीन। तो मैं चलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें आज आपको दिखाती हूँ। और सबसे पहले मैंने अभी जस्ट नहाया है और मेरा मतलब खाना भी बन चुका है। और मैं खाना बनाने के बाद ही जस्ट मैं सोचा कि मैं ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या बनाया। तो आज मैंने बनाई है दाल मोस्टली डेली ही बनती है क्योंकि दाल खाना भी चाहिए और हेल्दी भी होती है, प्रोटीन्स होते हैं। ये मेरी रोटी बन गई हैं, इसमें दूध बॉईल होके रखा हुआ है। इसमें मैंने बनाई है शिमला मिर्च मुझे ज़्यादा पसंद नहीं तो मैंने थोड़ी सी ही बनाई है। और इसमें मेरे बन चुके हैं ज़ीरा राइस। और अभी बस थोड़ी देर और उसके पापा जाएंगे तो हम खाना खाएंगे। ये देखिए इसको बस गिरता पड़ता रहता है और सारे टाइम बस रोना रोना रोना। क्या हुआ? निन्नी निन्नी निन्नी। चलो आ जाओ। चलिए गाइस, मैं इसको थोड़ा सा पहले खिला देती हूँ। मैंने इसके लिए एप्पल की प्यूरी बनाई है, वो मैं इसको खिलाने वाली हूँ। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है इसकी एप्पल की प्यूरी। रखे रखे इसका कलर भी चेंज हो गया और मुझे इसके पीछे भाग भाग के इसको खिलाना पड़ रहा है। आप देखिए कहाँ पहुँच गया और एप्पल प्यूरी कहाँ रखी है। फ्रेंड्स देखिए आ गया और उसको बहुत रोना आ रहा है क्योंकि उसको बाल्टी में ही बैठना था और मज़ा करना था क्योंकि उसको छप छप करने में बहुत अच्छा लगता है। चलिए लोते कल करेंगे। अब टाइम ख़त्म हो गया ना अपना। तो अब मैं रेडी हो जाता हूँ जल्दी से, कपड़े कपड़े पहनता हूँ, नहीं तो मुझे ठंडी लगेगी। सबको हेलो करो सबको। हेलो हेलो। गाइस, पुच्चा हो गया रेडी और बहुत ज़्यादा रो रहा है क्योंकि अब उसको करना है फीड। क्योंकि बच्चे जब नहा लेते हैं उनकी मालिश हो जाती है तो उन्हें भूख भी लगती है और नींद भी आती है। तो मैं पहले इसको कर लेती हूँ फटाफट से फीड, उसके बाद मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। सो फ्रेंड्स, पुच्चा सो के उठ चुका है। ज़्यादा देर नहीं सोया है, थोड़ी देर ही सोया है क्योंकि इसकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि मैं जितनी देर इसके पास लेटती हूँ ये उतना ही सोता है और अगर मैं थोड़ा भी हिलती हूँ तो ये उठ के बैठ जाता है। तो आप देख सकते हैं पुच्चा उठ गया और पुच्चा और बब्बा की चल रही है बस्ती 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 कुछ 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 कुछ। हेलो करो सबको। हेलो हेलो। अरे वाह, वेरी गुड। हेलो हेलो हेलो। अच्छा बाय कर दो। बाय बाय कर लो सबको। ये वाली मेडिसिन दे सकते हैं, ये होम्योपैथी होती है और मीठी होती है। इसको बच्चे इजीली खा लेते हैं। अगर आपके अब बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आपको उसे थोड़ा सा क्रश करके देना है। और सबसे मेन बात है कि आपको इन दवाइयों को हाथ नहीं लगाना है। और अगर आपका बच्चा खा लेता है तो आप इजीली अपनी इसमें जो गोलियां होती हैं छोटी छोटी वो आप खिला सकते हैं। लाओ खिला दें आपको। दो। अरे अरे अरे, खाना नहीं है, खाना नहीं है, खाना नहीं है। दो। अच्छा एक बार खिला दें फिर ले लेना। लो एक बार खिला दें। वेरी गुड, क्लैपिंग क्लैपिंग। क्या करोगे खा के? फेंकना नहीं, नहीं तो टूट जाएगी। ठीक है ठीक है, फेंकना नहीं। और फ्रेंड्स, बस ये वाली टैबलेट जब खिलाते हैं बच्चे को तो ध्यान रखना होता है कि उसके पहले या बाद में आपको कुछ थोड़ा सा खिलाना नहीं है। 5-10 मिनट के लिए पानी वगैरह आप पिला सकते हैं, लेकिन बाद में तो आपको पानी भी नहीं पिलाना है। पहले आप पानी पिला सकते हैं क्योंकि ये होम्योपैथी जो दवाइयाँ होती हैं, जो लोग होम्योपैथी का भी ट्रीटमेंट लिए होंगे या खाए होंगे उनको इस चीज़ के बारे में अच्छे से पता होगा। और वैसे भी जब भी आप लेंगे तो आपके डॉक्टर आपको बता ही देंगे कि आपको किस तरीके से कैसे लेना है, मतलब किस तरीके से अपने बच्चे को देना है। तो बस अब उसको इसके साथ खेलना है क्योंकि इसको ये अपना टॉय समझ रहा है, हर चीज़ को अपना टॉय समझता है और खेलता है। टॉय से तो ये बिल्कुल भी नहीं खेलता है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपके भी बच्चे ऐसा ही करते होंगे। किन किन के बच्चे ऐसा करते हैं जो टॉयज से ना खेल के इन सब चीज़ों से खेलते हैं, तो जल्दी जल्दी से कमेंट में बताइएगा। कुछ कुछ अब क्या खाओगे? बनाना खाओगे? बनाना खाओगे कि राइस खाओगे? क्या खाओगे बताओ। फ्रेंड्स, बड़ी मुश्किल से खाता है, कभी कभी तो नहीं भी खाता है, बहुत ज़्यादा थूकता भी है।
और ऐसा नहीं है कि इसको नई नई चीज़ें ट्राई नहीं करते हैं। मैं मोस्टली मतलब ट्राई करती हूँ कि इसको जो घर की चीज़ें ही हैं, हेल्दी चीज़ें, वही खिलाऊँ। बाहर का हम इसको बहुत मतलब ना के बराबर ही देते हैं। बिस्किट्स वगैरह भी मतलब मैंने इसके लिए घर पर ही बनाए हुए हैं। सेरेलैक वगैरह सब कुछ मैंने इसके लिए घर पर ही बनाया था जब ये सेरेलैक खाता था, मतलब बहुत छोटा था। अभी तो थोड़ा सा ये चबा चबा के चीज़ों को खा लेता है, तो इतना ज़्यादा मतलब प्यूरी टाइप की हर चीज़ के बना के नहीं देनी पड़ती है। लेकिन स्टार्टिंग में तो सेरेलैक वगैरह, बॉइल्ड दाल वगैरह, ये सब कुछ ही दिया था। अगर आपको इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बट हाँ, अगर इसका कोई सलूशन आपके पास है कि बच्चे को भाई कैसे खिलाएं, तो ये ज़रूर आप मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं तो उसको खिलाने का दिन भर ही ट्राई करती हूँ। कई बार जूस वगैरह भी बनाती हूँ, लिक्विड फॉर्म में भी चीज़ें पिलाते हैं, जैसे कि गन्ने का रस हो गया, अभी गर्मी चल रही है, वाटरमेलन कई बार ही खाता है, फिर नहीं भी खाता है और मन है इसका। तो आप मुझे ज़रूर से इस चीज़ के बारे में बताएं कि बच्चों को हम कैसे खिला सकते हैं। और कोशिश करिएगा आप भी कि अपने बच्चे को हेल्दी चीज़ें ही खिलाएं। अगर वो नहीं खा रहे हैं तो बस हाँ, मैंने इतना तो है कि अगर वो नहीं खाता है तो मैं मतलब एट लास्ट मैं उसको मतलब बाहर का नहीं दे देती हूँ कि हाँ, अगर ये नहीं खा रहा है तो मैंने उसको चिप्स दे दिया, बिस्किट दे दिया बाहर का। क्योंकि बाहर की चीज़ें तो बच्चे मतलब उनको देने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम भी बाहर का कुछ खा रहे होते हैं ना, तो ये जल्दी से देख लेता है और उसको पता नहीं कैसे, मुझे लगता है सारे बच्चों को ये समझ में आ जाता होगा कि बाहर की चीज़ है और ये हमें टेस्टी लगेगी, ये हमें खाना है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत करिए कि अगर बच्चा नहीं खा रहा है तो उसको बाहर की चीज़ें दे दें, क्योंकि एक बार अगर उनको टेस्ट लग गया तो वो घर का जितना बहुत थोड़ा बहुत भी खा रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो आप उनको हेल्दी हेल्दी घर की चीज़ें ही खिलाएं। गुजू गुजू। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अभी इसको थोड़ा सा कुछ खिला देती हूँ, तो फिर उसके बाद हम आगे का हो पाए तो शूट करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने इसको थोड़ा सा खिला दिया है और आप देख सकते हैं इसने पता नहीं क्या क्या चीज़ उठा ली और मस्ती कर रहा है। और आप सारा सामान ड्रॉर के बाहर आ चुका है और इसको तो पता नहीं क्या ही चीज़ें मिल जाती हैं उनके साथ और अपनी मस्ती शुरू कर देता है। खैर, लाइट भी चली गई है गाइस और लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। अभी चल रहा है इन्वर्टर, तो पंखा भी इतनी अच्छी से हवा नहीं दे पा रहा है। और तो फ्रेंड्स, अब हम लोग करने वाले रात का डिनर। तो इसमें मैंने बनाया है आलू टमाटर की सब्ज़ी, जो कि मैंने बहुत जल्दी में बनाई, तो ज़्यादा अच्छे से नहीं बन पाई। और ये है हमारी रोटियां, और ये सुबह के थोड़े से राइस भी बचे हुए हैं। और ये पुच्चा रो रहा है, पुच्चा रोता है क्योंकि कच्चे दिन से उठता है। और ये हमारे खींचले, और कई लोग खींचिया पापड़ भी बोलते हैं। और आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप क्या इनको क्या बोलते हैं और आप इनको कैसे बनाते हैं। ये हमारे यहाँ आटे से बनते हैं, कई लोग चावल मक्के के आटे या ज्वार के आटे से भी बनाते हैं। तो ये हमने मतलब मम्मी ने बनाए हैं आटे के, और इनको इस तरीके से गैस पे आप सेक सकते हैं और चाहें तो आप तेल में भी इनको फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग कर लेते हैं डिनर, उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स, मैं और पुच्चा हो गए हैं रेडी, क्योंकि हम जा रहे हैं पुच्चा की दवाई लेने के लिए। और मैंने इसके भी कपड़े चेंज कर दिए क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा गंदे कर लिए थे। और मैंने भी बस नीचे एक जॉगर डाल लिया है क्योंकि रात हो चुकी है काफ़ी, तो वैसे भी कोई इतना नहीं मिलने वाला मार्केट में। लोग जा रहे हैं इसकी दवाई लेने और वहीं से हम पी के आएंगे गन्ने का रस। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वाला ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।